नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी अग्रवाल, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर व हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जेएनयू हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अभी इस समय सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे जिससे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़े कि हृदय रोग और सर्दी के बीच में क्या संबंध है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है वैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हार्ट अटैक जो ज़्यादा होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में भी खास तौर से मॉर्निंग के समय 3 से 6 बजे के बीच में होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्वेश्चन तो नेचुरली यही निकलेगा। होता इसलिए है कि जैसे सर्दी पड़ती है तो अपने शरीर के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कोल्ड जो सर्दी होती है उसके अगेंस्ट के अंदर, जैसे कि वाजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, धमनियाँ सिकुड़ जाती है, ब्लड उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ने के से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से जब पेशेंट जो मरीज होते हैं जिनके ऑलरेडी पहले से हार्ट डिजीज़ होती है, जिसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है और इसका हार्ट फंक्शन कम होता है, उसके ऊपर हार्ट का स्ट्रेन पड़ता है, हार्ट की धमनियाँ सिकुड़ जाती है और इसी क्रम के अंदर अगर आप सर्दी का ध्यान नहीं रखें, ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उसको एंजाइना हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब सर्दियाँ आती है तो आदमी सीडेंट्री हो जाता है, वो आप निष्क्रिय होता है, ज़्यादातर कार्य नहीं करता, ज़्यादा चलेगा नहीं। उसकी वजह से खाना भी जो ना गरिष्ठ भोजन लिया जाता है, हैवी फूड लिया जाता है, तो वो उसके सीडेंट्री वर्क होने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई हो जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाता है और एक्टिविटी कम होने की वजह से भी हार्ट के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। जब ये वेजो कंस्ट्रक्शन होता है तो इसको रोकने के लिए ये है कि आप ना तरीका हम बताते हैं आपको कि आप जो सर्दी के अंदर अपने आप को गर्म रखें। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो स्वेटर वगैरह पहने, स्वेटर में भी लेयर्ड कपड़े पहने आप, जैसे बनियान पहन लिया, फिर कोई वेस्ट पहन लिया, एकदम से मोटा कपड़ा नहीं पहने। ये क्या होता है कि अंदर के शरीर की जो गर्माश को मेंटेन करके रखता है। ठंड के अंदर क्या होता है, जो वेजो कंस्ट्रक्शन होता है वो शरीर की एक नियमित प्रक्रिया होती है कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखा जाए। उसी क्रम के अंदर अगर ऐसे आपने ज़्यादा ठंड लगती है तो जो वेजो कंस्ट्रक्शन है स्किन पे भी होता है और अंदर हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने आप को गर्म रखें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें और ख़ास तौर से घी है, तली भुनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप है ना सेवन ना करें किसी भी तरीके से। जब भी निकलें तो सुबह सुबह आप वॉक पे नहीं निकलें। ठंड के अंदर है ना ये जो आपके ब्रीदिंग एयर होती है ये भी अंदर जाके प्रॉब्लम करती है। ठंड अगर लग जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, लंग्स का निमोनिया बढ़ जाता है, हार्ट पे लोड पड़ सकता है, उसकी वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि अपना जो खून होता है वो भी थोड़ा थिकर हो जाता है सर्दियों के अंदर, जिसकी वजह से क्लॉटिंग की संभावना होती है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं तो वो हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से तो हृदय रोगियों को परेशानियाँ होती है। एक चीज़ और भी है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं आपके है ना लंग्स में जाती है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर कंजेशन और इरिटेशन होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है हार्ट को वो भी कम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हमने आज आपको सर्दियों से ख्याल रखने का, खास तौर से जो हृदय रोग है, जो एंजाइना से पीड़ित हैं, जो हार्ट अटैक से पीड़ित हैं और जिनकी एक्टिविटी नहीं होती उन चीज़ों का ध्यान, तो उनको एक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से जब बताएंगे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को आप चेंज करिए कि अपने आप को हार्ट को स्वस्थ रखिए कि एक तो अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करिए, वॉक करिए, जैसे बैठे हैं लंबे समय तक नहीं बैठे रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करके आइए, हेल्दी फूड लीजिए, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाएं, जैसे गरिष्ठ भोजन है, तली भुनी चीज़ें हैं, ओवर एग्जर्शन नहीं करें। ऐसी जगह पर जहाँ पर कि स्नो वगैरह जैसी चीज़ें होती है और जहाँ पर कि वो शॉलिंग वगैरह करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। कैप लगाना चाहिए, मफलर लगाना चाहिए, मास्क लगा सकते हैं। और सीजनल इन्फेक्शंस जो होते हैं ख़ास तौर से उनसे बचाव करें, जैसे फ्लू का है, फ्लू काफ़ी ज़्यादा होता है तो ओल्ड एज में जो पेशेंट्स होते हैं उनको फ्लू का वैक्सीनेशन भी लगाना चाहिए, जो 65 ईयर से ऊपर के होते हैं, जिससे उनको निमोनिया नहीं होता। क्योंकि ऐसे मरीजों के अंदर निमोनिया की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, तो एक इंजेक्शन लगने से उनको निमोनिया नहीं होगा कम से कम साल भर तक। तो इसके जो टिप्स है जो हमें बताया कि एक तो अपने आप को गर्म रखें, स्टे वार्म, ड्रेस इन ए लेयर्स, वियर ए हैट और टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू अवॉइड गेटिंग टू कोल्ड। दूसरा है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, बिल्कुल सीडेंटरी में नहीं रहें। और हेल्दी फूड, तीसरा है कि आप हेल्दी फूड लीजिए जिसमें आप गर्म गर्म सूप ले सकते हैं या जब भी हॉट बेवरेज ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ाने वाली चीज़ों को अवॉइड करें। और आप हाइड्रेटेड भी सफिशिएंटली रहें। कई बार क्या होता है कि आप पानी नहीं पीते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की संभावना भी रहती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कैफ़ीन वाली चीज़ें कम लेवें, धूम्रपान को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करते लेते हैं तो बहुत ही मॉडरेशन में लेवें और कोई भी भारी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करें।
और आप वैक्सीनेशन ज़रूर ले सकते हैं ओल्ड एज के अंदर ख़ास तौर से। तो यही हमारे से आपसे जो बताना चाहते हैं कि सर्दियों में अपने हृदय रोग भी ख़ास तौर से ध्यान रखें, जो जो हमने बताई है उसके ऊपर अमल करें। धन्यवाद।